हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉल्स पेड इन एडवांस एंड सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो देखो, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है 10,000, ठीक है, और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज, ठीक है। ए शेयर होल्डर है, उस व्यक्ति के पास 500 शेयर है, ठीक है। इन 10,000 में से ए ने 500 शेयर ले रखे हैं, ठीक है। कंपनी जो है इशू करती है, एप्लीकेशन पे मंगाती है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे मंगाती है कंपनी 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे कंपनी मंगाती है 3 रुपीज, ठीक है। इस तरह से कंपनी 10 रुपीज मंगवाती है। तो अब देखो, मान लेते हैं अलॉटमेंट कंपनी कर रही है 1 अप्रैल को, फर्स्ट कॉल कर रही है 1 जून को, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब कंपनी ने 1 अप्रैल को अलॉटमेंट की अमाउंट मांगी, तो ये जो शेयर होल्डर है इसके पास 500 शेयर है, तो इसने फर्स्ट कॉल के कितने हुए 500 शेयर पे 3 के हिसाब से 1500 रुपीज जो है इसने अलॉटमेंट के टाइम यहाँ पे कर दिए। ये वाले थे 1500, यहीं पे कर दिए। तो ये क्या होगी, कॉल्स पेड इन एडवांस, इसी को कहते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, जब फ्यूचर में कॉल ड्यू करेगी, 1 जून को कॉल ड्यू करेगी, तो कितने पे करेगी, कॉल ड्यू करेगी कंपनी टोटल शेयर 10,000, ठीक है। कितने रुपीज है फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, तो कॉल ड्यू करेगी 30,000 से। बट कॉल मनी जब रिसीव करेगी, कॉल मनी रिसीव करेगी, तब वो कितना करेगी 30,000 माइनस जो 1500 पहले रिसीव कर रखे हैं वो लेस कर लेगी, और 28,500 कंपनी जो है रिसीव करेगी 1 जून को, ठीक है। 1 जून को ड्यू तो करेगी पूरे अमाउंट से 30,000 से, और जब रिसीव करेगी तो 1500 कम रिसीव करेगी। क्यों? क्योंकि ये 1500 कंपनी ने पहले ही रिसीव कर रखी हैं। तो चलो हम अभी समझते हैं, इसकी हमने थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी करते हैं और आगे एंट्री करके हम इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग एंट्री करके भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी आती है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो आपको इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसलिए मैंने थ्योरी भी इसकी लिख रखी है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, पहला टॉपिक हमारा है कॉल्स पेड इन एडवांस, इसी की थ्योरी हम पढ़ते हैं, इसकी एंट्री करनी सीखते हैं। जब भी थ्योरी आ जाती है तो इसकी एंट्री इसके साथ करना जरूरी होता है, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलते। पूर्वदत्त या अग्रिम याचना, कॉल्स पेड इन एडवांस, कभी कभी कई अंशधारी बार बार याचना का भुगतान करने की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों की संपूर्ण रकम कंपनी को एक साथ दे देते हैं। यानी कि वो इस झंझट से बचने के लिए कि बार बार कंपनी कॉल करेगी, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो वो एक साथ ही एडवांस में पे कर देती है। इस प्रकार भविष्य में मांगी जाने वाली याचनाओं का भुगतान कंपनी के पास अग्रिम में यानी कि एडवांस में ही आ जाता है, तो इसी को कहा जाता है कॉल्स पेड इन एडवांस, इसी को ही कहते हैं। अब देखो लेखा कैसे करेंगे इसका लेखा करने के लिए कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खोला जाएगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर का तो आपने नहीं किया था ना पिछले में, कर सकते हो कॉल्स इन एरियर का तो अकाउंट ओपन, और नहीं भी कर सकते, बट आपको कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, कॉल्स इन एडवांस की राशि प्राप्त होने पर, जब कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट रिसीव होती है, ये अमाउंट कब रिसीव होती है,
ये 1500 जब आपको अलॉटमेंट के टाइम 1 अप्रैल को रिसीव्ड होती है, तो एंट्री करते हैं 1 अप्रैल में, लिख देती हूँ आपको समझने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1500, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1500। नरेशन क्या लिखेंगे, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि 1500 जो है कॉल्स इन एडवांस के एडवांस में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको और समझने के लिए आपको ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें, और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, तो वो ये आपको लर्न यहीं हो जाए देखते देखते। कॉल्स इन एडवांस की राशि को बैलेंस शीट में, अभी आ जाता है कॉल्स इन एडवांस को कहाँ लिखा जाता है, किस अकाउंट में लिखा जाता है, तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, जो आपकी इक्विटी और लाइबिलिटी साइड होती है उसकी हेडिंग होती है मेन हेडिंग। ठीक है, मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटी के सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, अकाउंट कौन सा है, बैलेंस शीट, साइड कौन सी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, मेन हेडिंग कौन सी है, करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग कौन सी है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखा जाएगा। अब देखो फ्यूचर में जब कॉल की जाएगी तो भविष्य में याचना तो पूरी राशि से ड्यू होगी, यानी कि कॉल तो पूरी अमाउंट से ड्यू होगी। जैसे हमने यहाँ बताया ना कि फ्यूचर में कॉल अभी 1 अप्रैल में कर रही है, अभी जब फ्यूचर आएगा 1 जून आएगा तो 1 जून को कॉल तो पूरी 10,000 इंटू 3, ठीक है, पूरी अमाउंट से ड्यू की जाएगी। बट जब ठीक है, पूरी अमाउंट से ड्यू की जाएगी, बट जब मनी रिसीव होगी तो जो हमने कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर रखा है पहले ही 1 अप्रैल को, वो लेस कर देंगे और बाकी अमाउंट ही रिसीव किया जाएगा। तो यही कह रहे हैं, परंतु याचना की राशि प्राप्त होते समय बैंक को घटा कर दिखाया जाता है। तो देखो इस टाइम जब कॉल्स की अमाउंट रिसीव होती है तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाता है। एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 28,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। ये वो है जो 1 जून को कॉल की अमाउंट रिसीव होएगी। जब 1 जून को कॉल की अमाउंट रिसीव होएगी तो पूरी कॉल आपकी कितने की है, टोटल 30,000 की। ठीक है, और 1500 आपने पहले ही रिसीव कर लिए तो इसको आप डेबिट कर दो, पहले आपने क्रेडिट किए थे अब आप इसको डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट में अब आपके पास कितने आएंगे, 28,500 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। तो ये तो था हमारा कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, अब हम करते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, तो इसका भी हम साथ साथ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अब बात आती है, देखो ये जो 1500 रुपीज थे फर्स्ट कॉल के थे, कब पे कर दिए, 1500 अलॉटमेंट के टाइम। मिलने तो चाहिए थे ये 1 जून को, मिल गए कंपनी को 1 अप्रैल को, तो कितने महीने पहले, 2 मंथ्स पहले मिल गई है। ठीक है, 2 मंथ पहले मिल गए। तो अब कंपनी का फर्ज बनता है कि इन 1500 पे 2 मंथ का शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दे, और उसी इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रखा है तो कंपनी जो है अपने जो टेबल F फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना होता है, कैसे देती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम याचना की राशि कंपनी के लिए डेब्ट होती है। एक तरीके से बिना मांगे कंपनी के पास पैसा आ जाना वो एक टाइप से डेब्ट ही होती है। कंपनी इस पर इसकी प्राप्ति की तिथि से, देखो क्या दे रखा है, प्राप्ति की तिथि से याचना ड्यू होने की तिथि तक। अब देखो प्राप्ति की तिथि क्या है आपकी, यहाँ प्राप्ति की तिथि है आपकी 1 अप्रैल और याचना ड्यू होने की डेट क्या है, 1 जून है। ठीक है, तो कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो कंपनी क्या करेगी, इन 2 महीने के लिए ड्यू होने की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। प्राय
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अग्रिम याचना पर ब्याज की दर लिखी होती है। अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रखा है तो कंपनी उसमें कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की रेट लिखती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। बट अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है तो कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 1 टेबल F लागू होगी। ये क्वेश्चन 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है। कौन सी शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है? शेड्यूल 1। कौन सी टेबल? टेबल F लागू हो जाएगी। इसके अनुसार संचालकों को ऐसी दर निश्चित करने का अधिकार दिया गया है, बट ये रेट कितनी होनी चाहिए? 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी संचालक है वो 1% से लेकर 12% तक कॉल्स इन एडवांस पे रेट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पर 12% से ज्यादा नहीं होगी। अग्रिम याचना पर ब्याज कंपनी के लाभों पर प्रभार होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। जो कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो होता है जिसमें कंपनी को भुगतान करना ही पड़ता है। इस इंटरेस्ट को कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। जो कंपलसरी कंपनी को पे करना पड़ता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। कंपनी में लाभ न होने की दशा में भी ऐसा ब्याज देना पड़ता है। कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड नहीं दिया जाता। अब देखो, कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एडवांस में मिली हुई राशि है। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक टाइप का, जब तक ड्यू डेट नहीं आती कॉल की तब तक ये कंपनी का डेब्ट माना जाता है, इसलिए इस पर डिविडेंड नहीं दिया जाता। क्योंकि ये राशि शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं होती, ये किसका होती है? डेब्ट मानते हैं। जब तक ड्यू नहीं होगी ये कॉल तब तक। तो कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज के भुगतान की एंट्री हम कैसे करेंगे? अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए कि कॉल्स इन एडवांस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं? तो आप कहोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि कंपनी को इसका कंपलसरी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है। क्या कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड दिया जाता है? नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये कंपनी के शेयर कैपिटल का हिस्सा अभी तक नहीं है। ये क्या है? कंपनी के लिए डेब्ट है। जब तक कंपनी कॉल ड्यू नहीं कर देती तब तक कंपनी के लिए शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं बनती, और जब तक शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं बनती तब तक कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती। ठीक है। तो अब हम इसकी इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट की एंट्री कैसे की जाएगी? ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, यानी कि कंपनी ये करती है कि हाँ इस कॉल्स पर इतना इंटरेस्ट देना है, तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर। हम यहां ले लेते हैं, ए लिया ना हमने अपने एग्जांपल में, ए शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, ए शेयर होल्डर, तो ये इंटरेस्ट हम ड्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो ड्यू हो जाएगा। और यहाँ कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये कंपनी के लिए एक टाइप का एक्सपेंसेस है, खर्चा है। कंपनी को अवश्य ही पेमेंट करना पड़ेगा, इसको डिनाय नहीं कर सकती कंपनी। तो इस कारण से ये कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट को ड्यू कर देगी कि इतना इंटरेस्ट देना है। अब देखो, जब कंपनी पेमेंट करती है इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जब कंपनी इसी इंटरेस्ट को पे करती है तो क्या एंट्री करेगी? सन्ड्री मेंबर, हमारा ए था तो ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा हम यहां लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एडवांस पेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड कर दिया है। तो जब कंपनी पेड करती है तो किसको करेगी, जो भी मेंबर है। जैसे हमने लिया था अपने एग्जांपल में ए शेयर होल्डर, तो यहाँ अगर किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं है तो सन्ड्री मेंबर लिख दोगे, अगर किसी का नाम है तो आप उसका नाम लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब देखो साल के एंड में कंपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएगी, तो अभी हमने माना कि डेबिट किया था इंटरेस्ट को, तो कंपनी के लिए खर्चा है, तो खर्चे को कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करती है। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन सॉरी यहाँ आएगा इंटरेस्ट, ये यहाँ लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये जितना भी इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसको हम लिखेंगे नरेशन में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी कि जो भी आपका कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट था वो आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अभी आपको एक बात जो है वो याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, देखो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की रेट नहीं दे रखी, किसकी, इंटरेस्ट की रेट नहीं दी गई है, तो आपको कितना लगाना है इंटरेस्ट, 12% के अकॉर्डिंग लगाना है। जो पुरानी बुक है उसमें 6% लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये 6% 2013 के अंदर चेंज होकर कितना हो गया है, 12% हो गया है। तो अब आपको 12% रेट करना है। कब, जब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है बट रेट नहीं दे रखी है, तब आपको 12% इंटरेस्ट लगाना होगा। तो देखो अब हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, हमारा इलिस्ट्रेशन है 15, DK गोयल की बुक से हम टीच कर रहे हैं। तो 15 इलिस्ट्रेशन देखो दे रखा है, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज, ठीक है। तो चंद्रा लिमिटेड कितने शेयर इशू कर रही है, 40,000 शेयर इशू कर रही है। 250 ऑन एप्लीकेशन, पेबल कब है, 1 मई, ये डेट ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 मई को एप्लीकेशन की मनी मांगी जा रही है। 250 ऑन अलॉटमेंट, पेबल ऑन 1 जुलाई 2015। 2 ऑन फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर 2015 और 3 ऑन सेकंड कॉल 1 फेब, अक्टूबर के बाद देखो सीधा फरवरी 2016 में मांगा गया है। तो आपको एंट्री भी इसी के अकॉर्डिंग करनी है और जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड, 40 के 40 क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए, एंड अमाउंट रिसीव्ड, और सबकी अमाउंट रिसीव्ड होगी। मोहन हु हैड 800 शेयर, मोहन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 800 शेयर थे। पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, मोहन के पास 800 शेयर थे, इसने फर्स्ट और सेकंड ये 5 रुपीज जो है 800 पे 5 रुपीज के हिसाब से 4000 ये इसने अलॉटमेंट के टाइम ही पे कर दिए। यानी कि इसके फर्स्ट कॉल के 800 इंटू में 2 1600 जो अक्टूबर को पे करने थे वो जुलाई को पे कर दिए, और सेकंड कॉल के 1 फरवरी को 1800 इंटू 3 2400 1 फरवरी को पे करने थे, वो भी इसने जुलाई में 1 जुलाई को ही पे कर दिए, ठीक है। तो एडवांस में पे कर दिया। द इंटरेस्ट वाज पेड टू मोहन ऑन 1 फरवरी 2016, कंपनी के द्वारा 1 फरवरी 2016 को इंटरेस्ट पे किया गया। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, कंपनी जो है हर साल 31 मार्च को अपनी बुक क्लोज करती है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, हमें केवल
जर्नल एंट्री करनी है इसकी बुक में। तो अब हम इसका एक कॉपी के अंदर सम करते हैं और इसमें इंटरेस्ट की भी एंट्री हम करेंगे। कुछ प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। कंपनी शेयर इशू कितने कर रही है? इशू कर रही है 40,000। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ये शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। और जो हमारा मोहन शेयर होल्डर है, मोहन शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है? 800 शेयर है। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रही है कंपनी? 2.5 रुपए। और ड्यू कब हो रही है? 1 मई को, ठीक है। अलॉटमेंट कंपनी कब कर रही है? 2.50 रुपये से अलॉटमेंट कर रही है 1 जुलाई। अलॉटमेंट आएगा, सॉरी, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल जो है कंपनी कर रही है 2 रुपीज से, और वो कब कर रही है कंपनी? 1 अक्टूबर को। और सेकंड कॉल जो है कंपनी 3 रुपीज कर रही है, और वो कर रही है 1 फेब 2016 को, और ये थे 2015 के, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन कितने की आई? 40,000 की। सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए और सभी की अमाउंट रिसीव्ड होगी, एक्सेप्ट मोहन की नहीं हुई, बाकी सबकी रिसीव्ड हो गई है। तो पहली एंट्री हम करते हैं, किस तारीख को होएगी? 1 मई को। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेट लिखना जरूरी है, तो हम लिख लेते हैं 1 मई, ठीक है। एंट्री हम करते हैं। एप्लीकेशन आई है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी आई है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कितनी आ गई कंपनी के पास? सॉरी, 10 ईच नहीं है, एप्लीकेशन पे 2.5 ईच है, 2 रुपये 50 पैसे, क्योंकि एप्लीकेशन पे 2.5 रुपये है। तो ये कंपनी के पास आ गई 1 लाख कैपिटल आ गई है, ठीक है। अब देखो कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। सेम डेट को करेगी, 1 मई को, ठीक है। तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने? 1 लाख रुपीज कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। यहां हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आती है बात, सेकंड जो है हमारी क्या है? अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 2.5 रुपीज। कब? 1 जुलाई को। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं, 1 जुलाई 2015। तो अलॉटमेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है? ड्यू किया जाता है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 250 ईच। ये देखो 250 है, तो ईच, इस पे भी कितनी आ गई आपकी? 1 लाख रुपीज आपने ड्यू कर दिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज ड्यू कर दिए। अब देखो जब इसकी मनी रिसीव होती है तब सेम डेट को होगी। तो एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब देखो क्वेश्चन में कह रखा था
कि इसने, मोहन के पास जो 800 शेयर थे, इसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड जो कॉल थी, फर्स्ट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे इसने कितने एडवांस दे दिए, 800 इंटू 2 1600 एडवांस दे दिए, और सेकंड कॉल पे 800 इंटू में 3 तो 2400, टोटल इसने 4000 रुपीज जो है एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो ये एडवांस पे कर दिया, तो यहां हम लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस, कितने रुपीस, 4000। ठीक है, तो अब बैंक में आपके पास कितने आए, आने तो चाहिए थे 1 लाख, पर 4000 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, मोहन ने आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया एडवांस में, तो अब आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपीज। ठीक है, एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है आपको विद कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, कॉल, आपको अलॉटमेंट की अमाउंट मिल गई, साथ में कॉल्स इन एडवांस की मिल गई। अब आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉल के कितने एडवांस पे कर दिए इसने, 1600, और सेकंड कॉल के 2400। तो अब हम सबसे पहले ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल कब ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल करनी है, ठीक है, फर्स्ट कॉल कब ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल करनी है आपको 1 अक्टूबर 2015 को। तो हम सबसे पहले डेट लिख देते हैं, फर्स्ट 2015 1 अक्टूबर। तो ड्यू करते हैं हम, तो ड्यू कैसे करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां नरेशन लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। तो कितने हो गए, 80,000 आपने ड्यू कर दिए। ठीक है, अब देखो जब इसकी रिसीव होगी, सेम डेट को रिसीव होगी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसको यहां समझ लो, कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने की हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 80,000 की। अच्छा, इसके एडवांस कितने आ चुके हैं, एडवांस इस मोहन के पास 800 शेयर थे और 2 पर शेयर के हिसाब से 1600 रुपीज एडवांस में ही आए हुए हैं। तो अब कंपनी को 78,400 रुपीज ही रिसीव होंगे, 80,000 नहीं होंगे, क्योंकि 1600 तो मोहन ने तो पहले ही कर दिए पेमेंट, तो अब ये दोबारा से नहीं लिए जाएंगे। अब हम एंट्री करेंगे तो इस टाइम कंपनी के पास आएंगे 78,400 ये रुपीज आएंगे। ये जो 1600 है इनको एडजस्ट करेंगे हम, यहां एंट्री करके कॉल्स इन एडवांस, वहां हमने क्रेडिट किया था ना, यहां डेबिट कर देंगे 1600 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने हो गए आपके, 80,000 से आपने ड्यू की, 78,400 आपने अभी रिसीव कर लिए, 1600 आपने पहले रिसीव कर लिए थे। ठीक है, अब हमारी होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब आते हैं हम सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल कब ड्यू करनी है, एक बार डेट पे नजर मार लो, तो ये करनी है 1 फरवरी को आपको। ठीक है, तो 1 फरवरी 2016, 1 फेब, तो हम ड्यू करते हैं शेयर, फाइनल कॉल नाम लिखती हूं मैं इसका, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने पे ड्यू करनी है आपने, सेकंड या फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन
40,000 शेयर, 40,000 शेयर आएगा, 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, 3 पर शेयर है तो ये आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 से कंपनी ने ड्यू कर दी फाइनल कॉल। अब जब कंपनी को रिसीव होगी तब कंपनी ने कॉल, सेकंड कॉल ड्यू कर दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं उसको। कितने पे ड्यू की? 40,000 शेयर इंटू में 3 यानी कि 1,20,000। एडवांस कितने आए पड़े हैं? एडवांस की अगर बात करें तो मोहन के पास 800 शेयर थे, उसने 3 रुपीज पे 2400 एडवांस में पे कर दिए। ठीक है, अब ये 20,000 तो पहले ही पे हो चुकी है, अब दोबारा तो नहीं देगा मोहन। तो अब कंपनी के पास कितने आएंगे? 1,17,000 रुपीज जो है कंपनी अब एट ए प्रेजेंट यानी कि 1 फरवरी को रिसीव करेगी। तो एंट्री क्या करेगी कंपनी? एंट्री करेगी 1 फरवरी को बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रिसीव करेगी? 1,17,600। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने थे? 2400 जो पहले हो चुके हैं वो लिखेंगे। 2 सेकेंड या आप फाइनल कॉल नाम लिख सकते हो जो बुक में है, फाइनल कॉल अकाउंट कितने हो गए आपके? 1,20,000 से ड्यू किए। नरेशन में क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इतना ही लिख दो। या आप ये भी लिख सकते हो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ एडजस्टेड कॉल्स इन एडवांस, कुछ भी लिख सकते हो। इतना होना चाहिए कि नरेशन से आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो देखो अब हमें करना है इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट कितना एडवांस मनी हो गया? एक तो 1,600 का अमाउंट हो गया, एक 2,400 का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। पहले फर्स्ट कॉल का लेते हैं। ठीक है, आपकी जो अलॉटमेंट थी उसके साथ पे किया गया था। अलॉटमेंट कब की थी आपकी? 1 जुलाई की थी 2015 की। और जो फर्स्ट कॉल थी वो आपकी ड्यू थी 1 अक्टूबर की 2015 की। तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर कितने मंथ हो गए ये देखने हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो एक ही तारीख है, तो 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, 3 मंथ्स हो गए और कितने रुपीस थे? 1,600। यहाँ पे कोई रेट नहीं दे रखे इंटरेस्ट की, तो आपको कितना लगाना है? 12/100, 12%। मंथ कितने हो गए? 3, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। ठीक है, 3 मंथ हो गए तो बाय 12। तो आपका ये बनाओगे तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट 48 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट कॉल का। अब हम लेते हैं सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल जो है वो आपकी ड्यू हुई है 1 Feb 2016 को, और ये इस कॉल के अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए थे जो कि 1 जुलाई 2015 को पे हो चुके हैं। 800 पे 3 रुपीज के हिसाब से 2,400। कितने महीने हो गए? महीने कैसे निकालोगे? 1 जुलाई 2015 से 1 फरवरी यानी कि 31 जनवरी, फरवरी एक उसके बाद ही आता है, तो यहाँ 1 फरवरी तक, फरवरी का मंथ काउंट नहीं करना, 31 जनवरी तक काउंट करना है। तो कितने महीने हो गए आपके? ये हो गए आपके 7 मंथ्स। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,400 रेट इंटरेस्ट की दे नहीं रखी है, तो आपको बताया था कि 12% लगाना है और 7/12, 12 लिखिए। 12 टोटल ईयर में मंथ होते हैं 12, और ये आपके ये 7 मंथ ये है 1 जुलाई से 1 फरवरी तक के। ठीक है, तो इसका अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है आपका 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 168। अब देखो टोटल इंटरेस्ट, देखो टोटल इंटरेस्ट
टोटल इंटरेस्ट 168 रुपीज़, तो ये हो गया, और 40 रुपीज़ आपका ये हो गया। तो ये टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 16, ये हो गया 1 और 216 रुपीज़ हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू करने की 1 फरवरी को ही करेगी कंपनी, ठीक है, 2016 को। 3 एंट्री बताई थी ना, वो तीनों एंट्री करनी है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, कौन था, मोहन था, मोहन का नाम लिख सकते हो, या सन्ड्री मेंबर, या मोहन, मोहन था तो मोहन का भी लिख सकते हो। कितने रुपीस, 216 रुपीज, दोनों कॉल पे ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, ड्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पे करेगी कंपनी सेम 2016 फर्स्ट फेब को। कंपनी क्या करेगी, ये जो मेंबर था सन्ड्री मेंबर, हमारे क्वेश्चन में क्या आया है, मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीस, 216 रुपीज, कर दिए पे। नरेशन में लिखेंगे पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये हो गए पे। तो कंपनी ने क्या किया, ये इंटरेस्ट पे कर दिया। अब देखो ये कंपनी जो है 216 रुपीज है, कंपनी ईयर के एंड में जब अकाउंट बनाएगी, फाइनल अकाउंट बनाएगी, तो इसको कहाँ लिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी अपने अकाउंट कब बना रही है, 2016 31 मार्च को बना रही है कंपनी अपने अकाउंट। तो अब हम एंट्री करेंगे 31 मार्च, डेट लिखनी है आपको, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, 216 रुपीज, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। अब यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में ये ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह से हम कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को करेंगे।